लैंडिंग के बाद ही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने कुछ ऐसे काम और खोज किए हैं जिनको देखकर दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट में खुशी की लहर है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने मून पर ऑक्सीजन की खोज की है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रयान 3 ल्यूनर सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, जिसके बाद भारत चांद पर लैंड करने वाला चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। लैंडिंग के बाद कुछ ही समय में रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकला और काम शुरू करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि मून को लेकर स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स में खुशी की लहर है। साथ ही हम चंद्रयान 3 की बारीकियों और उसकी अहमियत को भी जानेंगे। दोस्तों, जीवन के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली ऑक्सीजन और दूसरी पानी। चांद पर पानी की उम्मीदें तो चंद्रयान प्रथम के दौर में ही जाग उठी थीं और अब चंद्रयान तृतीय के दौर में चांद पर ऑक्सीजन की उम्मीदें भी जाग चुकी हैं। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद के दक्षिण ध्रुव पर ऑक्सीजन को खोज निकाला है। इसरो ने 29 अगस्त को ही ट्विटर पर पोस्ट किया कि रोवर प्रज्ञान के पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS ने उम्मीद के मुताबिक चंद्र सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज भी मिल चुके हैं। वहीं हाइड्रोजन की तलाश की जा रही है। वैज्ञानिक प्रयोग जारी हैं। ऑर्बिटर ने कुछ तत्वों की मौजूदगी के संकेत दिए थे, लेकिन ऑर्बिटर पर लगे उपकरणों से सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि संभव नहीं हो सकी थी। ANI के अनुसार स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश M देसाई ने बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसरो के अनुसार LIBS वैज्ञानिक तकनीक है जो पदार्थों को लेजर की तीव्र किरणों के संपर्क में लाकर उनकी संरचना का विश्लेषण करती है। LIBS उपकरण को इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम इसरो बेंगलुरु की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। यहीं पर 1975 में भारत का पहला उपग्रह बनाया गया था। दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की एक खोज काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसरो को पहले से उम्मीद थी कि ये पदार्थ चंद्रमा की सतह पर मौजूद हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार चांद पर कई पदार्थ मिले हैं। वहीं अभी भी खोज जारी है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन की खोज के अलावा भी एक खास खोज पूरी कर ली है, और ये है चांद के साउथ पोल के सही टेम्परेचर का पता लगाना। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे उपकरण ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ी पहली जानकारी भेजी है। इसके अनुसार चंद्रमा पर अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्र सतह जहां करीब 50 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म है, वहीं सतह से महज 80 मिलीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रमा की सतह एक ऊष्मारोधी दीवार जैसी है जो सूरज की गर्मी को चांद के भीतर जाने से रोकती है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि ये एक संकेत भी है कि चंद्र सतह के नीचे पानी के भंडार हो सकते हैं। इसरो ने अभी हाल ही में इस नई जानकारी के बारे में लिखा। विक्रम लैंडर ने चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चास्टे उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की ऊपरी परत के तापमान की प्रोफाइल बनाई है। इसके जरिए चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने में मदद मिल सकती है। दरअसल सही जानकारी मिलने से पहले अनुमान था कि चंद्र सतह पर दिन में तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच होगा, लेकिन ये वास्तव में 50 से 70 डिग्री सेल्सियस मिला है, जो कि अपेक्षा से बहुत ज्यादा है। और विदाउट एनी डाउट ये एक बड़ी डिस्कवरी है। जहां पृथ्वी पर सतह से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे तापमान में कोई बदलाव नहीं आता, वहीं चंद्रमा पर 50 डिग्री सेल्सियस तक बदलाव मिला है। कुछ और नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री दर्ज हुआ है। ये बहुत रोचक जानकारी है। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने जहां पहला कदम रखा, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान को उतारकर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। 23 अगस्त यानी जिस दिन चंद्रयान 3 चांद पर उतरा था, उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। यही नहीं, 4 साल पहले चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ था, उस जगह को भी तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट का नामकरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल पहले जिन परिस्थितियों में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर पहुंचा, तो ये प्रण लिया गया था कि जब चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा, तभी दोनों पॉइंट्स का नाम एक साथ रखा जाएगा।
पीएम मोदी के अनुसार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कुछ वर्षों में भारत का अंतरिक्ष उद्योग 1.32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकार भी गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार सुधार कर रही है। युवा भी कमर कसकर तैयार हैं। देश में 4 साल के भीतर स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप 4 से बढ़कर 140 हो चुके हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 में से 2 मकसद पूरे हो चुके हैं और तीसरा मकसद पूरा हो रहा है। चंद्रयान 3 का पहला मकसद चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। दूसरा मकसद चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के द्वारा रोवर प्रज्ञान को उतारना था और तीसरा मकसद चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना था, जिसके चलते चंद्रमा पर ऑक्सीजन के होने के पता चला है। भारत ने महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 लैंडर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर मैंगनीज यू क्रेटर के पास उतारा है। दक्षिण ध्रुव के ज्यादातर इलाकों में अरबों साल से सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंची है, जिस वजह से ये बहुत ठंडा है। यहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस जगह पर यान को सफलतापूर्वक उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका सबूत चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग से पहले रशिया के मून मिशन का क्रैश होना है। पिछली विफलता से सबक लेते हुए इस बार इसरो ने लैंडिंग साइट के आकार को बहुत बड़ा रखा था। ये इलाका 4 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर का था, जो चंद्रयान 2 के टाइम पर केवल 500 × 500 मीटर का था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के कैमरे विक्रम पर नजर रखे हुए हैं। इसी ऑर्बिटर ने लैंडिंग साइट खोजने में मदद की थी। दोस्तों, लैंडर विक्रम का वजन करीब 1724 किलोग्राम है। उसमें रोवर प्रज्ञान भी है, जिसका वजन 26 किलोग्राम है। विक्रम में 4 और प्रज्ञान में 2 पेलोड यानी मशीन है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम से रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरा और दोनों के पेलोड चंद्रमा की सतह पर कई अध्ययन करने लगे। पानी और खनिज की मौजूदगी के साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या कभी वहां पर भूकंप आया है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर चहलकदमी करता हुआ सारी इंफॉर्मेशन लैंडर विक्रम तक पहुंचाता है, जिसे विक्रम लैंडर लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर इसरो के नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाता है। चंद्रयान 3 के इन 7 पेलोड्स में अलग अलग खूबियां हैं, जिनमें पहला है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी रंभा। ये चांद की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ उसके परिवर्तन को नापेगा। दूसरा है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चास्टे। ये चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वहां की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन कर रहा है। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA, जो चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटर की संरचना को चित्रित करेगा। चौथा लेजर रेट्रोरिफ्रैक्टर एरे यानी LRA। ये चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली को पहले खुद समझेगा, फिर हमें समझाएगा। पांचवा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS। ये चांद की सतह पर मौजूद तत्वों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसी ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर जैसे पदार्थों की खोज की है। छठा अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS, जिसका काम लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना को पता लगाना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये चंद्रमा की कक्षा में रहकर परावर्तित प्रकाश से पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज करेगा। दोस्तों, दुनिया भर के बहुत से देशों ने बहुत पैसा लगाकर चंद्रमा पर बहुत सारे मिशंस भेजे हैं, जिनमें से बहुत सारे विफल भी हुए हैं। लेकिन भारत ने केवल अपने चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय के द्वारा ही दुनिया के सामने बहुत सी हैरान करने वाली खोज रखी है। चंद्रयान 1 से पहले तक चंद्रमा को सूखा, भूगर्भीय रूप से निष्क्रिय और निर्जन खगोलीय पिंड माना जाता था। लेकिन चंद्रयान 1 वैश्विक चंद्र अभियानों के लिए पथ प्रदर्शक बनकर उभरा, क्योंकि इससे पहली बार चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के बारे में पता चला। चंद्रयान 1 की इस खोज को दुनिया भर के 200 से ज्यादा वैज्ञानिक शोध पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। चंद्रयान 2 जो एक हाफ सक्सेसफुल मिशन था, उसने भी मून एक्सप्लोरेशन में काफी योगदान दिया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर डाटा से पहली बार चंद्रमा पर क्रोमियम, मैंगनीज और सोडियम की उपस्थिति का पता चला था। चंद्रमा पर मौजूद सोडियम का वैश्विक मानचित्र तैयार किया गया। क्रेटरों के आकार और वितरण की सटीक जानकारी मिलनी शुरू हुई। चंद्रमा की सतह पर बर्फ के स्पष्ट प्रमाण मिले। चंद्रयान 2 की तमाम खोजें अब तक 50 वैज्ञानिक शोध पत्रों में प्रकाशित और चित्रित हो चुकी हैं।
चंद्रयान 1 और 2 से मिली जानकारी की बदौलत अब चंद्रमा को एक गतिशील और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय पिंड के रूप में देखा जाने लगा। और इसके बाद आता है चंद्रयान 3, जिसने 29 अगस्त को चंद्रमा पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करके एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इस कामयाबी पर दुनिया के कई देशों ने भी भारत को बधाई दी है। वास्तव में ये विकसित भारत की शुरुआत है। वैसे तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन चांद के जिस स्थान पर भारत का यान उतरा है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है। रूस का अंतरिक्ष यान लूना भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए तेज रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो बीच में ही क्रैश हो गया और चंद्रयान 3 ये रेस जीत गया। वास्तव में भारत की असली जीत हमारे पास इसरो के इतने होनहार वैज्ञानिकों का होना है, जो बहुत थोड़े से बजट में पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही भारत को सफलता प्रदान करने की काबिलियत रखते हैं। इसरो के ये होनहार वैज्ञानिक ही स्पेस के सेक्टर में भारत की एक महान उपलब्धि हैं। इसरो के बाकी मिशंस जैसे आदित्य L1 और गगनयान समेत दूसरे मिशंस की वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।